अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। आज की हमारी ये वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए है जो अपने मुल्क से बाहर बैठे हैं और वहाँ पर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं कि वहाँ पर रहते हुए वो किसी ऐसी दूसरी कंट्री में मूव कर जाएं जहाँ पर उन्हें मज़ीद रोज़गार के बेहतर मौके मिल सकें। मेरी मुराद इन कंट्रीज़ में गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान। गल्फ़ कंट्रीज़ में वो लोग जो पाकिस्तान से गए हैं, इंडिया से गए हैं, नेपाल से गए हैं, बांग्लादेश से गए हैं, उनके लिए आज ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। और इसके साथ-साथ जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग इंडिया में रहते हैं या अपनी कंट्री में भी रहते हैं, उन लोगों के लिए भी वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। आज अब की इस वीडियो में हम जिस कंट्री को डिस्कस करने लगे हैं, उस कंट्री का नाम है जॉर्जिया। कंट्री को डिस्कस करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम नॉट ए कंसल्टेंट। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं मैं बार-बार आपको रजिस्टर दिखाता हूँ और आज भी एक पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इस पेज में देखिए इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो मैंने रिसर्च बेस के ऊपर रखी है। ना सिर्फ ये पेज बल्कि ये रजिस्टर भी आप देख सकते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं लिख सकता हूँ। और ये देखिए ये जॉर्जिया कंट्री मैंने लिखी है, सारी डिटेल इसके अंदर मैंने लिखी हुई है। लिहाजा आप जितने भी आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं, क्यूरीज आती हैं, आई एम रियली सॉरी कि मैं उस पर रिप्लाई नहीं कर सकता बाज़ औक़ात, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। तो काइंडली आप पूरी वीडियो को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी लिंक्स हैं जॉब से रिलेटेड, ऑफिशियल वेबसाइट से रिलेटेड, इसके अलावा एम्बेसी से रिलेटेड, मैं ऑलरेडी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक डाल दूंगा। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जॉर्जिया हमारी कंट्री है, हमने किन चीज़ों को कवर करना है। आज हमारी वीडियो के 4 पार्ट्स हैं। थोड़ी सी लेंथी तो नहीं होगी, कोशिश करूंगा कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचे। 4 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, जॉर्जिया का इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाउ कैन आई मूव फ्रॉम माई कंट्री, एंड थर्ड वन हम देखेंगे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर जॉर्जियन वीज़ा, एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन बेनिफिट्स ऑफ जॉर्जियन पासपोर्ट। ये हम चारों चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ठीक हो गया, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्जिया का इंट्रोडक्शन। इसके कैपिटल का नाम है तिब्लिसी। जॉर्जिया की कैपिटल का नाम है तिब्लिसी। लैंग्वेज यहाँ पर जॉर्जियन बोली जाती है। यहाँ पर जो रिलीजन है वो ज्यादातर लोगों का वो क्रिश्चियनिटी है, जो कि 87.3% है। जॉर्जिया के मुतालिक एक अहम तरीन बात ये बताऊं कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, तकरीबन 10.7% यहाँ पर मुस्लिम भी आबाद हैं। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। एरिया की बात कीजिए, 69,700 किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो 36,88,647 यहाँ की पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2023। अब अगर जीडीपी की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी कंट्री का जीडीपी और पर कैपिटा इनकम जितना अच्छा होगा वो कंट्री उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। जीडीपी में अगर हम देखें तो जीडीपी इसका 94.020 बिलियन है अमेरिकन डॉलर्स। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 25,248 पर कैपिटा इनकम है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी का नाम है जॉर्जियन लारी। पाकिस्तान में इसकी करेंसी की कीमत तकरीबन 100+ है। आप अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंगली इसको देख लीजिए। सोवियत यूनियन से इसने इंडिपेंडेंस हासिल की थी 1991 में। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम इसके सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। इसका सेकंड पार्ट कौन सा है? हाउ कैन आई मूव फ्रॉम माई कंट्री? ओके, सो इफ यू वांट टू मूव जॉर्जिया फ्रॉम योर कंट्री, so you have to start a business over there and register it। यार आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, एक ये तरीका है। फिर उसके बाद सेकेंडली आपको एक अपना बैंक अकाउंट लोकल बैंक में वहां पर ओपन करवाना पड़ेगा, ताकि आप ऑब्टेन एंड अकाउंट स्टेटमेंट, क्योंकि वो आपके जरूरी है। क्यों अकाउंट स्टेटमेंट जरूरी है यह अब आपको बाद में जाके बेनिफिट्स में बताएंगे कि जरूरी है। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अगर कोई आपको एम्प्लॉय जो है ना वो कोई स्पॉन्सर कर दे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भी आप वहां पर जाकर सेटल्ड हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज फाइल एप्लीकेशन फॉर द वर्क रेजिडेंसी, जो कि बाज़ औक़ात ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे रास्ते हैं आप जॉर्जिया में सेटल्ड होने के। अब आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इफ यू आर लिविंग इन यूएई, सऊदी अरेबिया और ओमान, कुवैत, कतर?
आप इनमें से गल्फ कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में रह रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले एक वैलिड रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, जो कि होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूएई की बात करें तो वहां पर एक रेजिडेंट कार्ड मिलता है जिसके ऊपर आपको जॉर्जिया में फ्री, वीजा फ्री आप एंट्री कर सकते हैं। जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है, देन यू हैव टू बाय अ टिकट एंड यू कैन फ्लाई। अच्छा जी, ये लिमिटेड डेज हैं जिसमें आप जॉर्जिया विजिट कर सकते हैं। वो लिमिटेड डेज कौन से हैं? कहा था कि मिनिमम 60 डेज है या 30 डेज है और मैक्सिमम 180 डेज है। इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपका वो टैक्स वगैरह जो है ना, वो आगे बेनिफिट्स में बताएंगे आपको, तो वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 180 डेज की है। वैलिड आपके पास एक रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 मंथ्स तक वैलिड हो, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास अकोमोडेशन की बुकिंग होनी चाहिए, यानी अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए कि आपने किस होटल में स्टे करना है, वो आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। ये सारी एक आम जिस कंट्री में भी आप विजिट करने के लिए जाते हैं वो आपसे रिक्वायरमेंट उनकी करते हैं। उसके बाद आपके पास एक टिकट होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए डेफिनेटली, वो आप बाय करेंगे। उसके बाद सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स आपके पास होने चाहिए कि आप अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर सकते हैं। ये थी रिक्वायरमेंट्स। इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, if you are living in UAE, if you are living in Saudi Arabia, anywhere in Gulf country, so these are the requirement for everyone. Although you are Pakistani, you are Indian, you are Nepali, you are Bangladeshi, wherever you from, but अगर आप गल्फ कंट्री में रह रहे हैं और आपके पास रेजिडेंट कार्ड है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल है कि आप जॉर्जिया फ्री विजिट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। अब आ जाए जरा इसके बेनिफिट्स की तरफ जो इंतहाई अहम है। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। मैं चाहूंगा कि ये पार्ट आप बिल्कुल मिस ना करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गल्फ में रहने वाले पाकिस्तानी या इंडियन जिनके पास ये अकामा मौजूद है वो इस कंट्री का बगैर फीस विजिट कर सकते हैं, उनको जस्ट एक टिकट बाय करना है। उसके अलावा जॉर्जियन पासपोर्ट हासिल करने के बाद अगर आप वहां पर जाते हैं और परमानेंट रेजिडेंट हासिल कर सकते हैं तो आपके पास 90 कंट्रीज में आप सफर कर सकते हैं, जिसमें ई वीजा है, ऑन अराइवल वीजा भी शामिल है। उसकी सारी जो डिटेल है मैंने आपके इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा और उसके लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। आप वो चेक कर सकते हैं कि आफ्टर गेटिंग जॉर्जियन पासपोर्ट हाउ मेनी कंट्रीज यू कैन विजिट। फिर उसके बाद ऑन अराइवल वीजा है, जो अकामा होल्डर्स हैं ई वीजा है उनके पास, और वीजा फॉर ऑन अराइवल जो मैंने बताया आपके पास जो है ना वो आप उसमें पहुंचने के साथ ही आपको मिल सकता है। उसके बाद एक और अहम तरीन बात, जो स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो कहीं भी रहते हैं वो सुन लें कि जॉर्जिया में जो स्टडी है ना वो इंतहाई जो है ना वो चीप है, यानी कि बहुत सस्ती है स्टडी। इसमें आप देख लीजिए कि आप अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम पर ईयर फीस में $1500 से $3000 पर ईयर में आप इसको कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो इसकी फीस 4000 से लेकर 4500 तक, 4500 यानी $4500 पर ईयर है। अच्छा जी, ई वीज़ा लिंक का जो डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, एंड यू कैन, अगर इन केस आपको एम्बेसी जाना पड़े, क्योंकि इसकी पाकिस्तान में एम्बेसी तकरीबन शायद नहीं है, तो आपको तेहरान जाना पड़ेगा, वहां पर जाके आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेके आपको जो है ना वो वीज़ा का भी मिल सकता है जो लोग पाकिस्तान में है। अच्छा जी, इसके अलावा जियोग्राफी, जॉर्जिया इज द ओनली कंट्री अलाउड टू ओपन बैंक अकाउंट ऑन अराइवल। जब आप अराइवल यानी जॉर्जिया में इन होते हैं या आउट एग्जिट कर रहे होते हैं, कि जॉर्जिया शायद दुनिया की वो वाहिद कंट्री है जो आपको फौरन से बैंक अकाउंट करने के लिए ओपन कर देती है। फिर उसके बाद वहां पर इंटरनेट बहुत ज्यादा चीप है, सिर्फ $15 में आप अनलिमिटेड इंटरनेट प्लस सिम भी ले सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी, अपार्टमेंट का किराया सिर्फ $1500 से $2000 है, ठीक है, अगर आप जो है ना विलेज वाली साइड पे जाते हैं। लेकिन अगर आप सिटीज में आ जाते हैं ऑब्वियसली वहां पर किराया भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद ये एक ब्यूटीफुल कंट्री है, विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, ये डेस्टिनेशन है। अच्छा जी, अब ये सारे लिंक जो जो मैंने बातें आपको बताई हैं वीज़ा से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड, इफ़ यू वांट टू अप्लाई, वो सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। होपफुली आपको ये आज की हमारी वीडियो, जॉर्जिया की वीडियो बहुत पसंद आएगी। स्पेशल स्पेशल ये वीडियो हमारी सऊदी अरब, गल्फ कंट्री, यूएई में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए जो अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सपोर्ट करने का थैंक यू सो मच।